हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए, सबको पता सिलेबस आ चुका है, ठीक है। तो इसमें अलग क्या है, सिलेबस आ चुका है, पर सिलेबस को कहाँ से कवर करोगे, कैसे कवर करोगे और किस तरीके से आपको कवर करना है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो रहने वाली है क्लास 6, 9th एंड 11th तीनों क्लासों के लिए, और तीनों के क्लासेस जो है उनकी मतलब अच्छे तरीके से बताऊंगी सिलेबस कैसे और कहाँ से कवर होगा और किस टॉपिक पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है आपको, ये भी बताया जाएगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वरना यूनिक क्लासेस नाम से सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा आप सभी को। इसी तरीके से इंस्टाग्राम हैंडल है यूनिक क्लासेस के नाम से। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 6 जो है, क्लास 6 बच्चों देख लो ध्यान से। इसमें आपका हिंदी में, जैसे मैंने कहा था, देखो सिलेबस आने से पहले मैंने आप सभी को सिलेबस बता दिया था। यूनिक क्लासेस की यही खासियत है कि वो वेट नहीं करता है कि क्या चीज वो ऑफिशियल में निकलेगी। हम जो भी इंफॉर्मेशन जहां से मिलती है आप सभी के लिए उठाकर ले आते हैं, और पहले ही हमने आपका 6th और 9th का सिलेबस बता दिया था। एज इट इज वही सिलेबस आप सभी यहाँ पे देख रहे होगे, यानी कि जो बच्चा यूनिक क्लासेस से जुड़ेगा वो बच्चा हमेशा उन बच्चों से आगे रहेगा, ठीक है। ये बात होती है। अब देखो यहाँ पर हिंदी जो है उसमें अपठित गद्यांश रहेगा आपका, और पद्य भी इन्होंने जोड़ दिया है, यानी कि आपकी कविता और आपकी जो अनसिन पैसेज टाइप जो है ना वो रहेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके प्रैक्टिस करोगे आपके मार्क्स उतने ही अच्छे स्कोर कर पाओगे। और ये भी आपका एमसीक्यू पैटर्न में ही रहेगा। ये चीज आपको क्लियर है कि एमसीक्यू पैटर्न में ही रहेगा। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ के क्वेश्चन होंगे। अब पैराग्राफ ज्यादा हाई फाई या फिर बड़े लेवल का नहीं होगा, क्योंकि क्लास 6 की बात है तो कम ही उसका रहेगा। अब इसके लिए आप सभी क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक तो ऑप्शन ये है कि आप हमारी बुक परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप सभी को पूरा पूरा सिलेबस कवर मिलेगा, ठीक है। उस बुक के अंदर सारी चीजें कवर होंगी। वरना एक चीज आप ये कर सकते हैं कि हमारी जो बुक है वो ऑल इन वन है, और एक बुक में सब चीजें, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ दिया गया है, आपको OMR शीट दी गई है जिस पे आप अटेम्प्ट करके देखोगे। एमसीक्यूज बहुत सारे, आपका पूरा सिलेबस कवर है, उसके अंदर हर सब्जेक्ट कवर है। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया, जाके वहां पे जाकर आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या रहने वाला, दूसरा ऑप्शन ये है, जो बच्चा ज्यादा ही मेहनती है या फिर जो बच्चा चाहता है कि हम जो है थोड़ा सा फ्री में चीजें कर लें, तो उसके लिए क्या रहेगा, एक तो मैंने सिखा रखा है कि कैसे करना है। उन वीडियोस को देखिए जो ओल्ड वीडियोस है यूनिक क्लासेस की, तो उसको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी। आपको पका पकाया माल अब नहीं मिलेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको परोस दिया और आप बैठ के खा रहे हैं, वो चीजें नहीं है। हमने परोस दिया, अब आपको उसको सर्च करना है ना। तो आपको सर्च करना पड़ेगा, यूनिक क्लासेस पे सारी चीजें अवेलेबल हैं ऑलरेडी। दूसरी चीज क्या, बच्चे देखते भी हैं ओल्ड वीडियोस, बता दूं मैं आप सभी को। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि आपको अपने लेवल का ही करना है। ऐसा नहीं 9th के लेवल के आप पैराग्राफ करके जा रहे हैं, फिर अनसिन पैसेज करके जा रहे हैं, या फिर 9th क्लास वाले बच्चे 6th क्लास के लेवल करके जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए आपको क्लास 6 के जो ऑफिशियल पेपर आते हैं ना, सीबीएसई जो सीबीएसई करवाता है कंडक्ट, यानी कि जब आप क्लास 6 में जाएंगे, जब जो ऑफिशियल हिंदी का पेपर आता है, ऑफिशियल इंग्लिश का पेपर आता है, उसमें पैराग्राफ आते हैं, स्टार्टिंग में 2 पैराग्राफ रहते हैं। तो उन पैराग्राफ की प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है, वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इंग्लिश में मैंने बता दिया कि कैसे करनी है आपको, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपकी जर्नल अवेयरनेस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां से और किस तरीके से कवर करनी है। तो जर्नल अवेयरनेस देखो भाई, क्लास 6 और क्लास 9 दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो वो चीज दोनों पे लागू हो रही है। जो चीज मैंने क्लास 6 को बताई वही 9th क्लास के लिए, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस भी बिल्कुल सेम है, तो चीजें देख लो। तो इसमें जो है आपके जो टॉपिक है ना, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो करंट अफेयर्स है ना वो भी आएगा। तो वो कैसे कवर करनी है, उसके लिए ये नहीं है कि अभी आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो बहुत ही बड़ी चीज हो जाएगी और आप चीजें नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल की हो जाएगी। आपको ये जो टॉपिक दिए गए ना, इनमें से थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस करनी है, या फिर जो प्रेसिडेंट का अभी करंट में कौन है, इस तरीके से होम मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, इस तरीके से आपको जो हमारे लीडर्स वगैरह रहे हैं उनकी जो करंट चीजें हैं वो भी पता करनी चाहिए। बैंक में क्या चीजें चल रही हैं, इस तरीके से। तो करंट अफेयर करने के लिए आपको, मतलब करंट अफेयर के पीछे इतना थोड़ा सा मत भागो, करंट अफेयर्स जो है हम आपको करा देंगे यूनिक क्लासेस पे। तो इसको तो आप कैंसिल कर दो कि अपनी तरफ से, आप पता नहीं क्या करके बैठ जाओगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये रहता है ना करंट अफेयर्स में अगर सर्च भी करोगे ना तो भी आपको बड़े लेवल की करंट अफेयर दिखेगी, तो वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज मैंने बता दी, यूनिक क्लासेस आपको करा देगा, ठीक है। अब बाकी के जो ये टॉपिक है ना, ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आपने पढ़े हुए हैं और वो वहीं से कवर करने हैं। जैसे आर यूनिवर्स जो है ना बच्चों,
ये आपका क्लास 6 का है, ठीक है। आर यूनिवर्स जो है भाई आपका किसका है, क्लास 6 का टॉपिक है ये। क्लास 6 की सोशल साइंस में एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर है, वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है ये कहीं ना कहीं पीआरटी लेवल, मैं पीआरटी बोल रही हूँ, ये कहीं ना कहीं आपका कहाँ का रहेगा, क्लास आपने कभी ना कभी 5th या फिर 4th में पढ़ा होगा, तो साइंस की बुक का टॉपिक है आपका, ठीक है। ये सारे टॉपिक आर्ट साइंसेज, ये आप क्या कर सकते हो, आप अगर नॉर्मल गूगल पे सर्च भी करते हो तो भी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा बड़े लेवल का नहीं पढ़ना, बस यही चीज ध्यान रखनी है। ये जितने टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया आपका, ये आप क्लास 6 में साइंस की जो बुक लगी हुई है उसका आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है या फिर सेकंड चैप्टर है जिसमें फूड न्यूट्रिशन की बात की गई है, वो वहां से आप कवर कर लेंगे, ठीक है। फैमिली एंड कम्युनिकेशन हो गया, ये भी आपने कभी ना कभी बचपन में अपना प्राइमरी टाइम पे पढ़ा हुआ है, तो वो वहां से कवर होगा। इंपॉर्टेंट डे एंड इवेंट, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ये योनिक क्लासेस में कवर करवा रखा है और सारे ही टॉपिक कवर करवा रखे हैं, वहां से भी कवर करो भी, तो ये वहां से आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। इंडिया की जो स्टेट है, ठीक है, कैपिटल है, कल्चर है, सिंबल है, ये सब चीजें हमने योनिक क्लासेस में प्लेलिस्ट बनाई हुई है जीके की, वहां से कवर हो जाएंगे सारे टॉपिक, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स जो है वो आपको करने अच्छे तरीके से, सारे टॉपिक हमने करवा रखे हैं, तो आपके वहां से कवर हो जाने चाहिए अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ मेंटल एबिलिटी की बात आ रही है, तो वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की आपको अच्छे तरीके से करनी है। नॉन वर्बल में आपके इमेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि इमेज दी जाएगी और उसमें आपकी सीरीज हो गई, इमेज में इमेज को दिखा के कटिंग एंड फोल्डिंग वाला टॉपिक फेवरेट रहता है इनका, तो वो अच्छे तरीके से आना चाहिए आपको, ये भी योनिक क्लासेस अच्छे तरीके से करवा रखा है। साथ ही साथ वर्बल रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो वर्बल रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन हो गया, कई बार डायरेक्शन के क्वेश्चन बोल देते हैं वो, पर इतना छोटे लेवल पे नहीं आता है, थोड़े से बड़े लेवल पे आएगा, 6th में नहीं पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो अल्फाबेट सीरीज है, नंबर सीरीज है, सारी चीजें हमने कोडिंग डिकोडिंग वगैरह हो गया आपका, सारी चीजें हमने करवा रखी है, तो ये भी आपको बस खोजने की जरूरत है, सब कुछ योनिक क्लासेस पे मिल रहा है। अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारी बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बुक के लिए मैंने बता दिया कि आपको कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, या फिर आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। ऑल इन वन बुक है जिसमें सारी चीजें अवेलेबल है, जिससे आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, भाई ये जितने टॉपिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्लास 6th जो है ना बच्चों, आपकी क्लास 6 की मैथ्स की बुक होगी, उस मैथ्स की बुक में सारे टॉपिक आपके आ रहे हैं। फैक्टर एंड मल्टीप्लाई जो है ये आपका क्लास 5th जो है, क्लास 5th का टॉपिक है। बेसिक ज्योमेट्री भी क्लास 5th से करनी है आपको, और डाटा हैंडलिंग जो है ये क्लास 6 का टॉपिक रह जाएगा। तो काफी टॉपिक आपके क्लास 6 के हैं, काफी आपके क्लास 5th के हैं, तो वहां से आपको चीजें कवर करनी है। ये चीज मैंने बता दी आपको। आप देखते हैं हम क्लास 9th की बात करते हैं, तो मैंने जैसे कहा था कि आपको अपने लेवल की इंग्लिश करने के लिए क्या करना है, देखो क्लास 9th के लिए भी बुक अवेलेबल है योनिक क्लासेस की, कभी कहो नहीं बताया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पर, ठीक है, मतलब मैसेज करके ड्रॉप कर देना। देखो इंग्लिश के लिए और हिंदी इसमें नहीं है, इंग्लिश के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करेंगे, अपने 9th क्लास के ऑफिशियल सीबीएसई के आप एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर निकालेंगे इंग्लिश का, उसके स्टार्टिंग में 2 पैराग्राफ आते हैं, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे आप 10 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, 10 हो गए, 15 हो गए, जितनी मर्जी है, ठीक है। अब देखो जो ग्रामर है ना, उसके लिए आपको बस थोड़ी सी बेसिक चीजें ही करनी चाहिए, ज्यादा ग्रामर के पीछे मत भागो, मेरा मानना यही है। अभी आप जिसमें स्कोर कर सकते हो वो स्कोर करना है, कम टाइम है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है ना, इन्होंने नॉर्मल लिख दिया कि आपके जनरल अवेयरनेस जो है भाई सोशल साइंस भी आएगी, करंट अफेयर भी आएगी, कहीं ना कहीं साइंस के टॉपिक भी आएंगे, पर इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। तो जितने भी क्लास 6th के टॉपिक है वो सारे कवर करने हैं। साथ ही साथ मैंने एक पहले ही सिलेबस की वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया है कि ये टॉपिक क्लास 9th के लिए है, वो सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर करके जाने हैं। यानी कि लास्ट टाइम वाला सिलेबस जो दे रखा था इन्होंने, वही सिलेबस भाई सेम, जब हर चीज सेम है तो सिलेबस भी सेम ही होगा कहीं ना कहीं, तो वो चीज करनी है। करंट अफेयर्स भी होगी, डेट्स वगैरह भी पूछी जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में पूछा जाएगा आपसे, तो वो चीजें सेम है, आपको अच्छे तरीके से करके जानी है, ठीक है। और क्लास एक चीज करनी है आपको यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस कवर करने के लिए आपको क्लास 6 से लेके 8 तक की आपको साइंस कवर करनी है और एसएसटी कवर करनी है, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से कवर करने हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको।
अब अगर मैं बात करूं वर्बल रीजनिंग, जो मैंने अभी ऊपर बताई वही चीज है सेम। साइंस भी आपकी क्लास 8 तक के लेवल की ही आएगी। देखो भाई साफ मेंशन किया, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि 9th के लेवल का पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा भाई। 8th के लेवल की मैथ आएगी, 8th के लेवल की आपकी जो है साइंस आएगी। इसके लिए आप एनसीईआरटी जो बुक है ना उसको अच्छी तरीके से कवर करो, बस सिर्फ एनसीईआरटी बुक अच्छी तरीके से कवर करो, और वो भी 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक की तीनों बुकें आपको अच्छे तरीके से कवर होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गई, एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस करनी है, इसका मतलब ये अच्छे तरीके से। और जिस बच्चे के पास टाइम नहीं है तो मैंने बताया ही है, बुक परचेज कर सकते हो, उसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और बच्चे बताते भी हैं कि रिपीट भी होते हैं वहां से एज इट इज क्वेश्चन, और एज इट इज कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कुछ नहीं होते, तो वो इनडायरेक्ट वे में रिपीट हो जाते हैं। तो ये चीज है, ठीक है। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज चल रही थी, मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे, बहुत कमेंट आ रही थी। देखो थोड़ा टाइम मेरा मैनेज नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं आप सभी के लिए टाइम निकाल रही हूँ। तो क्लास 11th जो है वो बार बार पूछ रही थी क्या चीजें करनी है, सिलेबस क्या है, तो देख लो फटाफट से। सॉरी, क्लास जो 11th है उसमें आपकी इंग्लिश के लिए आपको सेम वही चीज करनी है। देखो स्टैम वाले बच्चों के लिए, जो बच्चा स्टैम चूज कर रहा है उसके लिए बुक अवेलेबल है फिलहाल, आप जाके परचेज कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां पे जाके परचेज कर सकते हो। अब देखो इंग्लिश के लिए वही सेम चीज है कि आपको क्लास 11th का सीबीएसई का 11th का, और आपने जो है क्लास 10th जो है ना, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की दी होगी अभी जस्ट, तो आपने इंग्लिश अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी। कुछ बच्चों ने तो इंग्लिश की जो है पूरी की पूरी बुक वगैरह भी खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो वहां से प्रैक्टिस की होगी मेरे ख्याल से। तो बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है ना, उस क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, वहां पे थोड़ी सी ग्रामर पूछ ली जाती है, तो वो वहां से आपको कवर करनी है अच्छे तरीके से। मेंटल एबिलिटी की बात की जाए तो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग वही सेम रहती है, पर इसमें थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्शन वगैरह भी जोड़ दिया जाता है इसमें कंसेप्ट आपका, तो वो चीजें भी रहेंगी। इसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने बताया फिजिक्स किसी ने ली है, किसी में केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है या सोशल साइंस है। इन तीनों का जो है मतलब इन चारों पांचों का जो सिलेबस है ना, इन्होंने साफ तौर पर बोला है कि आपके लेवल का ही रहेगा, ठीक है, यानी 10th क्लास के लेवल का ही रहेगा, और कुछ फाउंडेशनल चीजें 11th के लेवल की पूछी जाएंगी। 11th क्लास वालों थोड़ा डिटेल में चीजें मैं आपको बता दूंगी, जो अलग से सिलेबस आएगा, मतलब अलग से सिलेबस की वीडियो चाहते होगे तो अलग से सिलेबस की वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। बट क्लास 10th की ये मान के चलो आपको साइंस अच्छे तरीके से आनी चाहिए, अगर साइंस ले रहे हो। मैथ्स अगर आपके सब्जेक्ट में है तो मैथ्स आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और जिस बच्चे के सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस है ना, उसको जो है क्लास 10th के लेवल की अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब 11th में से क्या क्या चीजें थोड़ी सी कवर करनी है, अगर आप चाहते हो तो मैं अलग से आपको जो है वीडियो बनाकर बता पाऊंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है फिर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि अगर पीवीए है, ह्यूमैनिटीज है, हाई एंड सीएस है, फाइनेंस, ठीक है, ये डोमेन जो है ना, ये डोमेन स्पेसिफिक रहेगा, जिसमें आपका जो सिलेक्शन है वो डोमेन स्पेसिफिक एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। यानी कि अगर पीवीए अगर किसी ने लिया है तो पीवीए टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ह्यूमैनिटीज किसी ने लिया है तो ह्यूमैनिटीज टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके, यानी सोशल साइंस वगैरह इन्वॉल्व करके पूछा जाएगा। हाई एंड सीएस है तो आपको रोबोटिक्स वगैरह के बारे में अच्छी तरीके से आना चाहिए। मैं ये बोल सकती हूँ कि आप क्या करें, जो 9th क्लास का सिलेबस आता था किसका, एसओएससी का, नहीं मिल रहा तो यूनिक क्लासेस में बना रखा होगा तो वहां से जाके देखिए। तो हाई एंड का जो सिलेबस है उसके वो सारे टॉपिक, वो फाउंडेशनल टॉपिक है, वो सारे आपको कवर होने चाहिए, और उसमें थोड़ा सा हाई लेवल आपको जानना है, ये चीज रहेगी, ठीक है। तो ये डोमेन स्पेसिफिक रहेगा आपका सिलेबस, और इसमें से आपसे पूछा जाएगा। और इन्होंने बोला है कि वो क्या करेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स जो है ना, एनसीईआरटी साफ मेंशन किया आप सभी के लिए, और सीबीएसई ने जो भी सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड किए हैं हाईयर, यानी कि पीवीए के लिए जो पीवीए का भी सिलेबस इसी तरीके से आपको देखना है जैसे हाई एंड का देखना है, ठीक है। और ह्यूमैनिटीज के लिए तो मैंने बता दिया कि सोशल साइंस यानी कि एसएसटी जो है ना, उसका आपको क्या करना है, इन तीनों के लिए भी थोड़ा थोड़ा एसएसटी पढ़नी पड़ेगी, पर सोशल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 10th लेवल तक की एसएसटी कवर करनी है। तो इस तरीके से आपको कवर करने मैंने बता दिया कहाँ से किस तरीके से आप कर सकते हो, फ्री में भी किस तरीके से कर सकते हो, और बुक परचेज करके भी किस तरीके से कर सकते हो। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम आईडी जो यूनिक क्लासेस के नाम से है वहां पर जाकर भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आज मैंने आपको जो है, और इस वीडियो को लाइक करके आप जो है अपना जो प्यार है वो दिखा सकते हो, और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हो आप सभी, ठीक है। थैंक यू।